हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कलयुग से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे। पुराणों में कलयुग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वही अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू भी हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में काफी रोचक बातें लिखी गई हैं। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 की उम्र में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। ये बात सच भी प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष होती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसान की औसत आयु बहुत कम यानी कि 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक हैं क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवावस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं महर्षि नारद को बताया था कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गायें दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज होगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन भी नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,17,000 वर्ष तक संधि काल यानी कि एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है
ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को सुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों की पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने की भी संकेत दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।